आज बच्चों हम चक्री चतुर्भुज के बारे में बताएंगे कि चक्री चतुर्भुज होता क्या है। जैसा ये दो शब्दों से बना है, चक्री और चतुर्भुज। चक्री का मतलब चक्राकार मतलब गोलाकार हो, और चतुर्भुज का मतलब जिसमें चार भुजाएं हों। मतलब चक्र के अंदर क्या हो, चतुर्भुज हो, मतलब वृत्त के अंदर चतुर्भुज स्थित हो। जैसा कि परिभाषा में है, जैसे मान लीजिए यह आपका है, यह हमारा क्या है, एक तरह से यह एक चक्र है, जैसा चक्री का चक्र है, और इसी के अंदर क्या है कि हमारा चतुर्भुज स्थित हो। अब देखिए यह हमारा चतुर्भुज स्थित हो गया, ए बी कोण सी और कोण डी। अब देख रहे हैं कि इस वृत्त के जो एक चक्रनुमा है, इसको वृत्त कहते हैं। तो वृत्त के अंदर क्या है, चतुर्भुज है। तो इसका परिभाषा यह होगा कि किसी वृत्त के अंदर स्थित चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कोण वृत्त के परिधि पर स्थित हो, ऐसे चतुर्भुज को हम चक्री चतुर्भुज कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी वृत्त के अंदर या वृत्त के अंदर, किसी वृत्त के अंदर स्थित या बना हुआ स्थित चतुर्भुज जिसके चारों कोण या चारों शीर्ष कोण, चारों शीर्ष कोण, ठीक ना, ये चारों शीर्ष कोण वृत्त के परिधि पर स्थित हो, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक ना, जैसा मैंने बताया। और इसकी क्या विशेषता होती है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण, जैसे यह कोण इसके सम्मुख है। जब एक दूसरे का मुंह एक दूसरे के सामने हो तो उसे हम सम्मुख कहते हैं। कोण ए का मुंह कोण सी के सामने सम्मुख है, और कोण डी का, इसका मुंह बी के सामने है, तो कोण डी का सम्मुख कोण बी है। लिख सकते हैं, ए का सम्मुख कोण, ए का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण ए का, कोण ए का सम्मुख कोण सी, ठीक है, तथा कोण बी का सम्मुख कोण, अब कोण बी का सम्मुख कोण डी, कोण डी है, ठीक। अब इसके बाद सबसे बड़ी विशेषता क्या होता है कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस
में बराबर होते हैं, ठीक ना। मतलब कोण, जितने अंश का कोण ए होगा उतने अंश का कोण सी होगा, जितने अंश का कोण डी होगा उतने अंश का कोण बी होगा। कहने का मतलब कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। ठीक, बराबर होता है। ठीक, मतलब यह कोण इस कोण के बराबर होता है, यह कोण इस कोण के बराबर होता है। ठीक, अब आइए हम इस पर अभ्यास करते हैं, अभ्यास करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोण ए आपका 70 अंश का है, तो मैंने बताया कि सम्मुख कोण ए का सम्मुख कोण सी और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर 70 अंश है, तो कोण सी बराबर कितने अंश का हो जाएगा, ये भी 70 अंश का हो जाएगा। ठीक, अब समझ में आ गया। दूसरी बात, यदि यह कोण हमारा कोण सी हमारा 80 अंश का है, तो कोण ए कितने अंश का होगा, 80 अंश का होगा, क्योंकि इसका भी कोण, इसका सम्मुख अंश ए है और आपस में बराबर होते हैं। ठीक, अब देखते हैं, मान लीजिए कोण हमारा ए 85 अंश का है, कोण डी हमारा 85 अंश का है, तो इसका ये सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण डी हमारा 85 अंश का है, तो कोण बी कितने अंश का होगा, 85 अंश का। बहुत अच्छा, ये भी हमारा कोण कितने अंश का होगा, 85 अंश का। तो ऐसे जैसा भी कहीं परीक्षा में आएगा तो आसानी से जान जाएं कि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। और चक्री चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। चक्री चतुर्भुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ठीक, यह हमारा है चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज अब इस तरह से बना हुआ परीक्षा में आया, समझना कि आपको चक्री चतुर्भुज के बारे में पूछा जा रहा है। इस तरह से परीक्षा में आएगा तो आसानी से आप लोग लगा लेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का चित्र बना हुआ मिल जाए आपको। ये हमारा त्रिज्यखंड है और इस तरह से बना हो, और आपको यह कोण, जैसे मान लीजिए यहाँ ए, या मान लीजिए यहाँ कर दीजिए ए बी सी हो, और आपको कोण यह दिया हो 120 अंश का, तो हम जानते हैं इस तरह का जो चक्री चतुर्भुज का कोण होता है, इस कोण का यह कोण क्या होता है, कोण बी कितना होता है, कोण ओ का दूना कोण नहीं, कोण ए का या कोण बी का दूना कोण ए होता है। ठीक ना। देखिए यहाँ से अच्छा इधर लिखते हैं। देखिए यह कोण जो होता है, कोण ए ओ सी, ए ओ सी मतलब यह कोण ए ओ सी, कोण ए बी सी, ए
बी सी का क्या होता है, दूना होता है। अब जैसे मान लीजिए कोण ए ओ सी बराबर 120 अंश दिया है, तो कोण ए बी सी का मान बताइए, मतलब इसका मान बताइए। मान लीजिए ये एक्स दे दिया है, यहाँ पर एक्स दे दिया है, यह कोण आपको दिया है, तो इसका यह आधा होता है, ठीक है। इसका यह दूना, मतलब इसका यह दूना होता है, ठीक ना। कोण ए ओ सी कोण ए बी सी का दूना होता है, ठीक ना। और इसको और आसान लिख सकते थे कि कोण ए बी सी का दूना कोण ए बी सी डी, और आसान में ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक ना, और सरल भाषा में। तो अब इसका यह दूना होता है, इसका यह आधा होता है, तो यह कोण कितने अंश का हो जाएगा, ए बी सी आपका कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा, ठीक। यह कोण आपका 60 अंश का हो गया, क्योंकि मैंने बताया इस कोण का यह दूना होता है, इसका यह दूना होता है। कोण ए का कोण ये जो डी है यह दुगना होता है, ठीक। और आसान तरीके से कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए और आसान तरीके से लिख सकते हैं, कोण बी का दूना कोण ओ होता है, या कोण ए ओ सी बराबर 2 कोण ए बी सी, मतलब इस कोण का यह आधा होता है। चाहे ऐसे करिए कि कोण ए बी सी, हाँ, कोण ए बी सी कोण ए ओ सी का क्या होता है, दुगना होता है, ठीक ना। इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोण, जैसे मान लीजिए आपके परीक्षा में यह कोण न दे करके आपको कोण यह दे दिया हो, यह आपको 70 अंश का दे दिया हो, और यह कोण पूछे तो इस कोण का यह दूना होता, कोण बी का कोण ओ दुगना होता है, कोण बी का कोण यह क्या होता है, दुगना होता है, ठीक। तब क्या करेंगे कि देखिए, जैसे अब इसका यह दुगना होता है, इसका यह दुगना होता है, तो इसका जब 2 गुना करेंगे तब यह कोण जाकर निकलेगा। तो यह कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 70 अंश गुणे 2 बराबर 140 अंश का होगा। अब यह कोण x का मान 140 अंश का होगा, ठीक। अब मान लीजिए आपको कोण आपको यहाँ पर दे दिया हो 260 अंश, यह कोण आपको 260 अंश यह कोण दिया हो, ठीक ना। यहाँ ओ बिंदु है, यह आपको 260 अंश दिया है, और आपको यह पूछ दे, तो आप जानते हैं कि एक तरह से देखिए तो यह घड़ी की सुई जैसा हो गया, और एक पूरा चक्कर लगाने में कितना होता है, 360 अंश बनता है। और 360 में से यह पूरा 360 अंश हो जाएगा, चक्कर पूरा मार देगा। तो इसमें से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको दिया सिर्फ इतना ही पूछ रहा है, तो हम ये वाला जो 260 वाला है इसको हम इसमें से घटा दें, 260 अंश, तो कितना आ जाएगा, 100 अंश।
इसका मतलब x बराबर हम आ जाएगा 100 अंश। और x बराबर जब हमारा 100 अंश हो गया और यहाँ मान लीजिए y दिया है, आपको पूछे कि y का मान कितना होगा, तो y हाँ इसका आधा होता है, तो यह हो जाएगा कितना 50 अंश। ठीक, ऐसा एग्जाम में कभी भी प्रश्न आए तो आप अपने स्तर से इसको समझ लेना, लगा लेना। आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ। थैंक यू वेरी मच।